हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे ऐसी मार्केट में एक अंडर वैल्यूड स्टॉक की। अब आप कहोगे यार कैसी मार्केट? आप देखिए मार्केट कहाँ है, आसमान पे। सारे स्टॉक इतने जबरदस्त तरीके से भाग के आसमान पे पहुंच चुके हैं। जरा याद रखना कि किस तरीके से चीजों में जब रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, जब इस तरीके से बुल मार्केट क्रिएट हो जाती है तो भाई रिस्क को मैनेज या तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉसेस को, या फिर मैं यही कहूंगा कि अपने रिस्क को पहले से ही कैलकुलेट करके रखिए। क्योंकि जब मार्केट गिरती है, जैसे 2020 में जब मार्केट डाउन आई थी तो हमने आपको मार्च फरवरी में किस तरीके से अपडेट किया था कि मार्केट की सिचुएशन बहुत जबरदस्त तरीके से नीचे जाने वाली है, तो अपने रिस्क को मैनेज करने लग जाइए क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं उसको देखेंगे समझेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। पी रेशियो, पीजी रेशियो, इसके बारे में काफी डिटेल में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जरा देखिए इसको। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर, करंट प्राइस, बुक वैल्यू। आप कहोगे यार ये तो क्या जबरदस्त फंडामेंटल्स है स्टॉक को। तो देखिए, और ये स्टॉक हम आपके लिए आज पहली बार नहीं लेके आए। इससे पहले जब हम आपके लिए स्टॉक लेके आए थे तब बिल्कुल ये करेक्शन फेज स्टार्ट हो रहा था रिजॉल्व होना, यानी कि आज से 2 महीने पहले अगस्त में। उसके बाद आपका सितंबर आ गया, अभी अक्टूबर, 1-1.5 महीने पहले, मैं कहूंगा 1.5 महीने के अराउंड। अब आप कहोगे यार क्या जबरदस्त है, 120 का लेवल था, आज कहाँ है लेवल इसका इक्विटास होल्डिंग का? 136। पेशेंस इज द की, अंडरस्टैंड दिस। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप अपने गोल को समझते हो, गोल मतलब कौन सा टाइम फ्रेम है, आप उसको समझते हो, तो डेफिनेटली आपको, मैं कहूंगा, ज्यादा डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपका रिस्क कितना है। रिस्क इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं कि जो आपका गोल है उसके बेसिस पे आपका पोजीशन साइज होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप 5,000 का मात्र रिस्क लेना चाहते हो और आपने पोजीशन साइज रख दिया बहुत ही बड़ा, और वहां पे जो आपका टेक्निकल रिस्क जहां पे है उसके हिसाब से आपको बहुत बड़ा लॉस होगा अगर वो हिट होगा। तो सोचिए, यही तो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इक्विटास को अगर हम देखेंगे, अभी देखिए इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए क्रिएट करी है। देखिए ये अक्षर कैम कहां से कहां पहुंच गया, देखिए हम बिल्कुल बॉटम पे आपके लिए लेके आए थे। अभी रिसेंटली हम आपके लिए IFB एग्रो 8 अक्टूबर को लेके आए थे। आज क्या धमाका किया इसने, 620 से 720। अब देखिए टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 ब्रॉडकास्ट, आप देखिए रिसेंटली वीडियो क्रिएट किया है सितंबर मंथ के, 54 से कहा 74 पहुंच चुका है नेटवर्क 18। आज 20% का अपर सर्किट मारा था नेटवर्क 18। देखिए कितनी जल्दी हम आपके लिए लेके आए थे, ये बिल्कुल एक ही बेसिक फॉर्मूले के साथ हम काम करते हैं। देखिए ये IDBI बैंक जून में आपके लिए लेके आती है, भैया इसका बिल्कुल नजर रखना 42 की इस रेंज पे, और देखिए कहां पहुंच गया आज, बिल्कुल एक्सपेक्टेड टारगेट 57-58 के वहां तक पहुंच चुका है। आपको यार वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीजें बहुत ही, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट क्या है, सब में देखिए फॉर्मूला एक ही है। अब मैं आपको यहाँ पे इक्विटास को दिखाता हूँ, क्यों मैं आपके लिए तब इक्विटास लेके आया था, किस स्टेज पे आज हम बैठे हैं। देखिए इक्विटास आपके सामने लेके आने का जो मेरा मकसद था वो ये इम्पल्स जो बनी थी उसकी, ये अगस्त मंथ की करेक्शन, ये देखिए। उसके बाद ये सितंबर मंथ में भी कंसोलिडेशन दिया, 2 महीने का कंसोलिडेशन। अब ये देखिए फिर से स्टार्ट हो गया, भागने के लिए तैयार हो रहा है। आपको यार वाह, क्या बहुत ही बढ़िया बात है। सबसे अच्छी चीज जरा ये देखिए, आपको यार ये तो 60 के अराउंड सुपर मोमेंटम एरिया में, ये RSI के जो कॉन्सेप्ट है ना, RSI के रेंजेस के जो हम 40-60 ये यूज करते हैं, एंड्रू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट, आप पढ़ सकते हो इसको। आप चाहे एंड्रू कार्डवेल जी की डिटेल में सर्च कर लो, या फिर हमारे मेंबरशिप सीरीज में भी हमने बेसिक वीडियो, ताकि एक लेमैन भी उसको समझ पाए, इस तरीके से समझाया गया है, बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में आपको समझाया गया। और अक्सर हमारी कोशिश यही होती है कि बिल्कुल तसल्ली से, एक बिल्कुल जिसको कुछ आता जाता भी नहीं है वो भी इन चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करे। अगर 2-4 बार वीडियो देख ले तो वो उसको भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हमने मेंबरशिप की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल बेसिक। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब जरा देखिए तसल्ली से कहाँ पे पहुंच चुका है ये जिसकी एक्सपेक्टेशन थी वहीं पे पहुंच चुका है। लास्ट टाइम पे हमने जिस इम्बैलेंस के बारे में बात करी थी कि भाई इम्बैलेंस क्रिएट होके इन एरियाज पे आने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस एरिया में वापस आया, काइंड ऑफ पुल बैक आप इसको कह सकते हो। अब पुल बैक जब रिजॉल्व होगा तो भाई अगली रैली के लिए तैयार है, जो कि 160-70 है। धीरे धीरे करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। और कई बार क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप में ही स्टॉक इस तरीके से धमाका मार देता है कि पूछिए मत। सीधे अगर ये 130-35 से 200 चला जाए तो कोई, मैं कहूँगा, कोई अचंभा नहीं है ऐसी बुल मार्केट सिचुएशन में। बट अपने लॉस को देखिए, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, बट लॉस इज इन योर कंट्रोल, अंडरस्टैंड दिस।
हमेशा इस चीज़ को समझें कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस आपके कंट्रोल में है। जब तक आप लॉस को मैं कहूँगा कंट्रोल नहीं करोगे तो वो बढ़ता रहेगा। प्रॉफिट आप देखिए कहाँ तक जा सकता है, वो प्रॉफिट मार्केट के ऊपर छोड़िए। अब मैं आपको देखिए एमएसीडी की बात करें तो सेंट्रल लाइन से ऊपर आने लग गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आरएसआई हमने देखा मंथली पे, यहीं तक नहीं रुकेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वीकली पे समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टॉक को समझना हो तो हर एंगल से देखिए। बिल्कुल एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है कंसोलिडेशन का। कभी भी हो याद रखें, एक बड़ी एक्सपेंशन से पहले आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। कंसोलिडेशन विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मैं कहूंगा म्यूटेड वॉल्यूम। हमेशा याद रखें बड़ी एक्सपेंशन, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई ये कंसोलिडेशन को, इसको ऑर्डर बिल्टअप कहो या कंसोलिडेशन कहो, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। एक एक इंपॉर्टेंट है, कभी भी देखिए क्या चीज, एक्सपेंशन जब भी होगा वो कंसोलिडेशन के बाद होगा। अब कई लोग इसको एक्सपेंशन कह देते हैं, इम्पल्स कह देते हैं, कई इसको पुल बैक कह देंगे, इसको रिट्रेसमेंट कह देंगे। देखिए सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, सब उसी के हिसाब से चलते हैं, जिसको जिस तरीके से कंफर्ट फील हो। लेकिन ये स्टॉक हम आपके लिए आज नहीं, जब अगस्त में एंड में हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे तब ये वीक चल रहा था। देखिए ये बिल्कुल बॉटम इसने बना दिया था और हमने आपको क्लियर कट कहा था कि भैया ये डिमांड जोन को टच करते ही यहाँ पे बिल्कुल डिमांड क्रिएट हो रही है, मतलब इस जोन को टच करते हुए डिमांड क्रिएट हो रही है। तो आने वाले टाइम पे अब ये स्टॉक रडार में रहने वाला है, ध्यान में रहने वाला है। उसके बाद इसने क्या किया, एक रैली दी, फिर एक करेक्शन दिया। करेक्शन ने क्या किया, आपका हायर लो बनाया। क्या बनाया, हायर लो। अब ये फिर से स्टार्ट हो गया मूव करना। आपको क्या वायर क्या जबरदस्त तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। यही नहीं, अभी देखिए वॉल्यूम नहीं दिखा मुझे, सब चीज देखने को मिल रहा है लेकिन अभी वॉल्यूम नहीं दिखा। अभी देखेंगे वीकली चार्ट है ये भी, और कैसा वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आपको आरएसआई दिखाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है आरएसआई 60 पे। वाह वाह आरएसआई वाह कहूंगा मैं तो। 60 आरएसआई के अराउंड ये हो रहा है, वो भी सुपर मोमेंटम एरिया इसको हम कहते हैं। तो सोचिए जरा कितना इंपॉर्टेंट ये एरिया रहने वाला है। एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर बहुत ही जबरदस्त बुल जोन। अब देखिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझेंगे कंसोलिडेशन को। पहले सबसे पहले इस पार्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखो, पिछली बार का जो ये कंसोलिडेशन को समझिए, आपको यार ये तो बिल्कुल थोड़ा सा डाउन गया, काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर सिचुएशन। छोटे टाइम फ्रेम पे ये पिक्चर आपके लिए क्लियर हो जाएगी। और यही बात हम फिर से आपको, ये इंपॉर्टेंट देख रहे हो इस पार्ट को, इक्विटास है ये। इक्विटास क्या है, इक्विटास। आप कहोगे वाह, जब हम सितंबर में आपके लिए अगस्त में वीडियो लेके आए थे तो ये सीरीज चल रही थी यहाँ पे। उसके बाद इसने क्या किया, रैली दी, फिर एक करेक्शन, फिर ये कंसोलिडेशन और उसके बाद बड़ा धमाका। लेकिन आज की कैंडल देख के मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑल टाइम हाई को रेस्पेक्ट किया जा रहा है। एक काइंड ऑफ बिल्कुल डॉजी काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन और मिल जाए या फिर छोटी सी करेक्शन भी आ जाए तो भी बढ़िया रहेगा। तो अगर कोई, जिन लोगों ने इस एरिया में एंट्री कर लिया हो तो बहुत बढ़िया, इसको पूरा कब्जा कर लिया उन्होंने, क्योंकि वो समझते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहे होंगे। लेकिन जो फ्रेश एंट्री वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि हाँ अब जो सिचुएशन है, अगर हल्का सा डाउन ये और अभी आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी विद लो रिस्क। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरीके से सिचुएशन आने वाले टाइम पे बना सकता है, तो इसीलिए तैयार है। तो लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज बढ़िया क्यों होती है, सिंपल सी बात है भाई, आप खुद ही सोचिए लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज बढ़िया क्यों होती है। ये अपने आप में क्वेश्चन ही, आपको एक ऐसा क्वेश्चन है, हर कोई चाहेगा कि रिस्क कम से कम हो, समझ रहे हो, तो आंसर भी आपको मिल गया। इसीलिए लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज बढ़िया होती है, क्योंकि हर कोई चाहेगा कि रिस्क कम से कम हो और एंट्री मतलब बहुत ही कम रिस्क के साथ की जाए। अब रिस्क की बात, जैसे मान लो मैंने इसको 120 पे खरीदा, ठीक है, मुझे पता है मेरा बिल्कुल लाइट वाला ये वाला स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 120 124 के अराउंड में 120 का स्टॉप लॉस या फिर ये रेंज। आपको यार कितना रिस्क है। अब पोजीशन साइज की बात करते हैं। जैसे मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम चल रहे हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है बड़ी करेक्शन आ जाए। डीप स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो चलिए 110 का है, 110 का 120 में मैंने एंटर किया, 10 रुपये का मेरा रिस्क है पर शेयर का, और मैं इस स्टॉक में मात्र और मात्र 10,000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ कैश में, 10,000, मैं ज़्यादा नहीं गवा सकता इसमें। तो मेरी पोजीशन साइज कितना होगा, 1000 शेयर खरीदूंगा और 120 से ऑलरेडी कहाँ गया 135, यानी कि 15,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट, 10,000 का रिस्क। आपको गया, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इसी एरिया को आपने टारगेट किया होगा तो 15,000 का ऑलरेडी प्रॉफिट। हाँ, अब जो नेक्स्ट चीज आएगी, क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम है, इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हो 10,000 का, तो कहाँ तक हो जाएगा। तो इस हिसाब से चीज़ें आपको प्लान करनी होती है। छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको बेसिक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझना है और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट
को समझना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखिए मेंबरशिप वाली वीडियोज़ में भी क्रिएट कर रखी है। तो मैं आपको यही कहूँगा, देखिए प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में खुद तो अवेयर होइए ही, साथ में अपने सराउंडिंग में फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को अवेयर करें। देखिए अब धीरे धीरे इंडिया की पब्लिक स्टॉक मार्केट की तरफ आ रही है, लर्निंग की तरफ बढ़ रही है, तो साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है वो समझ रहे हैं। तो अगर आप जो नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ा सा अवेयर करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैं कहूँगा स्टेप होगा जनरल अवेयरनेस के लिए। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।